अगर आपने किसी इवेंट पे कीमा मटर टेस्ट किया हो और आप चाहते हो कि ऐसा ही कीमा मटर आपके घर में भी बने, तो आज मैं आपके लिए यही रेसिपी लेके आई हूँ कि आप किस तरह इवेंट्स पे बनने वाले कीमा मटर को ख़ुद घर में ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने जिस तरह आप इवेंट्स में टेस्ट करते हैं। इसके लिए आपने मिट्टी की कढ़ाई लेनी है और उसके गर्म होने का वेट करना है। जैसे ही वो थोड़ी सी गर्म हो जाए तो आपने उसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल करने हैं। ऑयल आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो उसमें आपने 2 बड़े प्याज चॉप करके वो शामिल कर लेने हैं। आपने इस तरह बारीक बारीक चॉपर की मदद से इनको चॉप कर लेना है और इनको इसमें शामिल कर लेना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए, अपना कलर चेंज ना कर लें, तब तक आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। चम्मच की मदद से आपने इसको हिलाते रहना है। जब आपको फ़ील हो कि ये अपना कलर चेंज कर रहा है तो इसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो हम इसके लाइट गोल्डन होने का वेट करते हैं। आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसी तरह पकाते रहना है और उसके बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तकरीबन 2 चम्मच थे मेरे पास जो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसमें हम ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड कर लेना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। जब आपको फ़ील हो कि ये थोड़ा सा सौते हो गया है तो फिर उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है और उसके बाद आपने इसमें कीमा शामिल करना है। जो कीमा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे पास बीफ का कीमा है और इसकी क्वांटिटी 1 केजी है। तो मैं अपनी रेसिपी 1 केजी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगी। आपने भी इसके अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी एडजस्ट करनी है। अगर आप कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो आप इसमें कम स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करें तो आप इससे ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो तो आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल दही का इसमें शामिल किया है। क्योंकि मैं इसमें टमाटर शामिल नहीं कर रही इसलिए मैंने इसमें दही ज़्यादा शामिल किया है, लेकिन अगर आप टमाटर भी इसमें ऐड करेंगे और दही भी तो आपने क्वांटिटी कम रखनी है। मीन टू से कि अगर आप हाफ़ बोल दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने हाफ़ बोल टमाटर का ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ड्राइड कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया शामिल करूँगी। अगर आपके पास इसका पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रश्ड फॉर्म में है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से पकने देना है। क्योंकि आप जानते हैं मैंने कीमे को बॉयल नहीं किया, इसलिए कीमे को टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो थोड़ी देर अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इसके लिए मैं इसको कवर कर दूँगी अच्छी तरह से और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको कवर रखना है। उसके बाद आप देखें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। इस पॉइंट पे आपने इसमें मटर शामिल करने हैं। तकरीबन 1 बाउल इसमें मटर का मैं शामिल करूँगी और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ जग या फिर आप 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको फिर से कवर कर देना है और इसको आपने कुक होने देना है। आपने इनको तब तक कुक करना है जब तक ये वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए। मटर को भी मैंने बॉयल नहीं किया था, इसलिए आप जानते हैं इनको टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो आपने इनको तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। एट दी एंड जिसमें मैं चीज़ शामिल करूँगी वो है गरम मसाला। आपने गरम मसाला को एंड पे ही ऐड करना है, क्योंकि अगर हम इसको पहले ऐड कर देते हैं तो ये पूरी हमारी हंडिया को ख़राब कर देता है, उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उसको एंड पे ही ऐड करें।
आपने 1 बड़ा टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि ये अपनी स्टीम में अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसको देखा था तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी। तो इस टाइम मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया था और इसको आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपने किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेना है जिसमें आप सर्व करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये बाउल था तो मैंने इसमें इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये शानदार लग रहा है और ये बहुत बहुत यमी लग रहा है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस होगा। और अगर आप इसको ट्राई करें तो ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको किस तरह का इसका टेस्ट लगा है। आई होप सो कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ूड रेसिपीज़ मज़ीद लेके आऊँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। हैव अ गुड डे।